हे पार्थ, तू इस युद्ध भूमि को केवल शस्त्रों का रण मत समझ। यह जीवन का दर्पण है। यहां हर मनुष्य अपने कर्मों से युद्ध करता है। किसी का युद्ध धन के लिए है, किसी का सम्मान के लिए, और किसी का अपने सत्य को बचाए रखने के लिए। तू मुझसे पूछता है कि जो मनुष्य ईमानदारी का मार्ग चुनता है उसे सफलता देर से क्यों मिलती है। जिस वृक्ष की जड़ें धरती में जितनी गहरी उतरती हैं उसका फल उतनी ही देर से आता है, परंतु जब वो फल आता है तो पीढ़ियों तक मधुरता बांटता है। जो मनुष्य छल से आगे बढ़ता है वह सूखी घास की अग्नि के समान होता है। वह क्षण भर के लिए बहुत तेज जलता है पर शीघ्र ही राख बन जाता है। परंतु जो मनुष्य सत्य और ईमानदारी पर चलता है वह सूर्य के समान होता है। उसका उदय धीरे धीरे होता है, किंतु जब वह आकाश में पहुंचता है तब संपूर्ण संसार को प्रकाश देता है। प्रकृति कभी भी अधूरी परीक्षा नहीं लेती। यदि तू हीरा बनना चाहता है तो पहले तुझे असंख्य प्रहार सहने होंगे। यदि तू सोना बनना चाहता है तो पहले अग्नि में तपना होगा। ईमानदार मनुष्य को विलंब इसलिए मिलता है क्योंकि स्वयं समय उसके चरित्र को गढ़ रहा होता है। समय केवल सफलता नहीं देता, समय मनुष्य को सफलता संभालने योग्य भी बनाता है। हे पार्थ, जो बिना पात्र बने धन पा लेता है वह धन का दास बन जाता है, परंतु जो संघर्षों में तपकर धन प्राप्त करता है वह धन का स्वामी बनता है। याद रख, सफलता से बड़ा सुख सफलता का अधिकार प्राप्त करना है, और अधिकार केवल कर्म से मिलता है, छल से नहीं। तू दूसरों को देखकर अपने मार्ग पर संदेह मत कर। कौआ और हंस दोनों उड़ते हैं पर दोनों का गंतव्य एक नहीं होता। किसी के जीवन का मार्ग छोटा है, किसी का लंबा। किसी की परीक्षा सरल है, किसी की कठिन। जो परीक्षा जितनी कठिन होती है उसका पुरस्कार भी उतना ही महान होता है। जब तू देखता है कि बेईमान व्यक्ति ऐश्वर्य में जी रहा है तब तेरा मन विचलित हो जाता है, परंतु तू केवल उसका आज देखता है। मैं उसका आने वाला कल भी देखता हूं। जो अन्याय से कमाया जाता है वह बाहर से महल बनाता है पर भीतर भय का कारागार खड़ा कर देता है। ऐसा मनुष्य रात को बिस्तर पर सो सकता है पर चैन की नींद नहीं सो सकता। जिसके हृदय में छल हो उसका सबसे बड़ा शत्रु वही स्वयं बन जाता है। हे पार्थ, ईमानदार मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका निडर मन है। जिसे कुछ छिपाना नहीं पड़ता उसे किसी से डरना भी नहीं पड़ता। उसका सिर झुकता नहीं, उसकी आंखें सत्य से कभी नहीं चुराती। उसकी आत्मा ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाती है। कभी कभी मैं अपने प्रियजनों को सफलता देर से इसलिए देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि संसार उनकी सफलता नहीं, उनके चरित्र को याद रखे। यदि तुझे शीघ्र सफलता मिल जाती तो लोग कहते भाग्य अच्छा था, पर जब तू वर्षों के संघर्ष के बाद विजयी होगा तब लोग कहेंगे यह व्यक्ति अपने कर्मों से यहां पहुंचा है। तेरी विजय अनेक लोगों के लिए आशा का दीपक बनेगी। धैर्य वह शक्ति है जो समय को भी अपने पक्ष में कर लेती है। अधीर व्यक्ति अवसर खोजता है, धैर्यवान व्यक्ति अवसर का निर्माण करता है। जो हर कठिनाई में सत्य का साथ नहीं छोड़ता वही अंततः इतिहास बदलता है। हे पार्थ, जब संसार तुझे मूर्ख कहे क्योंकि तू रिश्वत नहीं लेता, जब लोग तेरा उपहास करें क्योंकि तू झूठ नहीं बोलता, जब लोग तुझे पीछे छोड़कर आगे निकल जाएं, तब निराश मत होना। समझ लेना कि तेरी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, और जिस दिन परीक्षा समाप्त होगी उसी दिन तेरी सफलता केवल तेरी नहीं रहेगी, वह सत्य की विजय कहलाएगी। हे पार्थ, मनुष्य का लक्ष्य केवल अमीर बनना नहीं होना चाहिए। उसका लक्ष्य ऐसा जीवन जीना होना चाहिए जिसे देखकर उसकी संतान गर्व से कह सके, यह मेरे पिता थे जिन्होंने कभी अपना ईमान नहीं बेचा। ऐसी विरासत किसी भी महल, किसी भी खजाने और किसी भी सिंहासन से अधिक मूल्यवान होती है। कर्म करते समय कभी यह मत सोच कि फल कब मिलेगा। यह सोच कि तेरा प्रत्येक कर्म तेरे चरित्र की एक नई ईंट रख रहा है। महान भवन एक ही दिन में नहीं बनते, महान व्यक्तित्व भी एक ही दिन में नहीं बनते। हे पार्थ, याद रख, समय देर कर सकता है, संसार तुझे पहचानने में देर कर सकता है, लोग तेरे मूल्य को समझने में देर कर सकते हैं, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, धैर्य कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और जो मनुष्य अपने धर्म, अपने सत्य और अपने कर्म पर अडिग रहता है उसकी विजय निश्चित है। हे पार्थ, इसलिए उठ, अपने कर्म को अपना पूजन बना, अपने सत्य को अपना अस्त्र बना,
अपने धैर्य को अपना कवच बना और विश्वास रख। जब समय स्वयं तेरे पक्ष में खड़ा होगा, तब ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी जो तुझे सफलता से वंचित कर सके। यही मेरा उपदेश है।